हेलो स्टूडेंट, झारखंड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक वस्तु और निशुल्क मतलब कि गैर आर्थिक वस्तु में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है कि जिन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई मूल्य हमें चुकाना पड़ता है उन्हें हम आर्थिक वस्तु कहते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, गेहूं, रेल सेवा। वैसी वस्तुएं जो प्रकृति या अन्य स्रोत से हमें निशुल्क प्राप्त होती है और जिसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, तो ऐसी वस्तुएं निशुल्क या गैर आर्थिक वस्तु कहलाती हैं, जैसे धूप हो गया, हवा हो गया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्पादन के साधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की आवश्यकता होती है, तो यही उत्पादन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पादन फलन क्या होता है? तो उत्पादन की साधनों और अंतिम उत्पाद के बीच जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, तो इन साधनों और जो अंतिम उत्पाद है, इन दोनों के बीच जो तकनीकी संबंध होते हैं उसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब कि उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादन साधनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार तथा कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर साधन किसे कहते हैं? तो स्थिर साधन वैसे साधन होते हैं जिन्हें लंबे समय के उपयोग में ध्यान में रखकर लगाया जाता है, जैसे मशीन हो गया, भूमि, और इसकी पूर्ति को हम तुरंत घटा या बढ़ा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि परिवर्तनशील साधन वैसे साधन होते हैं जिन्हें अल्प समय में मतलब कम समय में उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कच्चा माल है, श्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादन साधन के प्रतिफल से क्या अर्थ है? तो उत्पादन साधन के प्रतिफल का अर्थ उत्पादन में प्रयुक्त किसी भी साधन की इकाई में परिवर्तन करने से कुल भौतिक उत्पादन में क्या और कितना परिवर्तन होता है, इसे ही हम उत्पादन साधन के प्रतिफल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो कुल उत्पाद का अर्थ कुल उत्पादन से होता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन से होता है। स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के संयोग से जो वस्तु उत्पादित होती है, तो उसी की कुल मात्रा को हम कुल उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, औसत उत्पादन क्या होता है? तो औसत उत्पादन से अर्थ परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन से होता है। औसत उत्पाद इक्वल टू कुल उत्पाद बाई परिवर्तनशील साधन की इकाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैमाने के प्रतिफल क्या हैं? तो पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो वह संकल्पना होते हैं जिसके माध्यम से उत्पादन व्यवस्था में सभी परवर्ती साधनों मतलब कि जो परिवर्तनशील साधन होता है उसमें एक साथ वृद्धि कर देने से उत्पादन में परिवर्तनों की गणना की जाती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई और लगने से कुल उत्पाद में होने वाली कुल उत्पाद वृद्धि को ही सीमांत उत्पाद कहा जाता है।